सौसाहुरम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग। इसको हटाओ, मुँह में आ रहा। तीन भुवन में सार वस्तु की चर्चा की गई। अब यहाँ पर चौथी आपका जो श्लोक है उसमें तास भ्रमण की है बहु कथा। हमारे इस संसार में घूमने का जो कथा है ने कहानी है हम लोग की, वो कैसी है? बहुत है। इतनी लंबी चौड़ी कथा है हम लोग की कि अगर स्वयं सर्वज्ञ भी अपने केवल ज्ञान से वो कथा कहें तो समाप्त नहीं हो सकती। क्या बात समझ में आ रही है आपको? सर्वज्ञ भी अपने ज्ञान से हमारी कथा को बताए कि हमने क्या क्या किया है, हम कहाँ कहाँ से आए हैं, तो वो उस कथा को पूरा कर नहीं पाएंगे और उनकी आयु बीत जाएगी। इतनी लंबी चौड़ी घटना हमारे जीवन की है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब इतनी लंबी कथा को हम यहाँ पर कहने जा रहे हैं। पे कुछ कहूँ कहीं मुनि यथा, उसमें से मैं कुछ कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की कही हुई नहीं है। दौलत राम जी यहाँ क्या कह रहे हैं? दौलत राम जी कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुनियों के द्वारा कही हुई। देखो इससे पता पड़ता है अपने आप को कैसे विनम्र बनाया जाता है। हम अहम भाव से बढ़ते हैं कि मैं कह रहा हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। बल्कि जब भी कोई कहा जाता है उन्होंने जो कहा उसमें से कुछ कह रहा हूँ। और कुंदकुंद महाराज भी हो, बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी भी हो, वो स्वयं भी जब भी कोई शास्त्र लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? केवली भणिदम, है ना? मैं केवलियों के द्वारा प्रणीत को कहता हूँ। मतलब स्वयं अगर ऐसा आता है कि मैं कहता हूँ तो अहंकार उत्पन्न होता है, ये अहम भाव उत्पन्न होता है। और जब अपने से बड़ों को हम अपना श्रेय देते हैं तो इससे हमारे अंदर एक प्रकार का विनय उत्पन्न होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना आप लोग। क्योंकि जब तक ये पंखे की ज़रूरत है क्या आपको? नहीं है तो इसका उपयोग करो। तो क्योंकि अच्छी खासी मैं समझता हूँ माहौल ठीक है, अच्छा है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। पूना जैसा हो रहा है, ये तो कश्मीर हो रहा है क्योंकि इसमें एक तो आवाज़ भी रुक जाती, दूसरा हवा भी सबको थोड़ा सा परेशानी करती। तो समझ में आ रही है आपको? तो कभी भी अपने से बड़ों को श्रेय देना चाहिए। किस बात का? कि हमें अपने बड़ों से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का हम अब आपके सामने रख रहे हैं। ठीक? पे कुछ कहूँ, उसमें से कुछ कह रहा हूँ। मतलब पूरी तो मैं कह ही नहीं, जब सर्वज्ञ नहीं कह पा रहे हैं तो मैं कैसे कहूँगा? कह पाते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं? केवल ज्ञानी कह पाएगा? केवल ज्ञानी। अच्छा एक बात पूछो, आपको बहुत अच्छी एक सब्जेक्ट देता हूँ। क्या केवल ज्ञानी हमारे पूरी पर्याय को देख सकते हैं? संपूर्ण पर्याय को देख के फिर एक बार सोच के बोलो, देख सकते हैं? हमारी सारी पर्याय देख सकते हैं? एक बार फिर सोचो। क्योंकि अगर वो सब पर्याय को देख सकते हैं तो क्या एंड बता सकते हैं? क्या सर्वज्ञ हमारी पहली पर्याय बता सकते हैं? सोच के बोलो।
अगर पहली बता सकते हैं तो अंतिम पर्याय भी बता सकते हैं, सोच लो। और जो ज्ञान पहली और अंतिम बता सकता है वो मध्य की भी बता सकता है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आपकी अंतिम पर्याय पता पड़ेगा, तो उसके बाद कोई पर्याय नहीं निकलेगी फिर आपकी। और ऐसा हो सकता है? आपके कहने से नहीं हो सकता, आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। हो सकता है तो आप सिद्ध करो, क्योंकि आपके यहां अनंत पर्याय होती है, एंड नहीं होता कभी, ना बिगिनिंग है ना एंड है आपके यहां। जीव की बिगिनिंग है, जीव यहां से पैदा हुआ हो, ऐसा है? बिगिनिंग है, शुरुआत है? अगर शुरुआत नहीं है तो एंड भी नहीं है। और इसी बेस पे जैन सिद्धांत टिका हुआ है। अनंत पर्याय है जिसकी ना बिगिनिंग है ना एंडिंग है। फिर से सोचना अच्छी तरह से, कहीं भी हो तो सिद्धों की पर्याय नहीं निकलती क्या? हाँ, तो अंतिम पर्याय नहीं झलक सकती। अंतिम झलक जाएगी तो उसकी पहली भी झलक जाएगी, और पहली वाला अंतिम झलक जाएगी तो फिर उसके बाद पर्याय नहीं निकलेगी क्या आपकी? ध्यान रखो, आप अनादि अनिधन क्यों बोलते हो? आप मालूम आपको, जिसकी ना बिगिनिंग है ना एंडिंग है। अच्छा, अब इसे समझ में आएगा तो आपको तो पहले वृक्ष आता है कि बीज आता है? क्यों? हाँ, बीज कहां से आएगा? ऊपर आसमान से, पेड़ से ही तो आएगा। तो पहले पहला आया कि बीज आया? बस, वृक्ष बीज न्यायवत ये कहा है उसने। जैसे ना वृक्ष कह सकते ना बीज कह सकते, कुछ नहीं कह सकते आप कौन है, बस। क्योंकि वो आए तो वो आए, मुर्गी आए तो अंडा आए, अंडा आए तो मुर्गी आए। अब मुर्गी आई कि अंडा आया? अब पहले, अब अंडा हो तो मुर्गी निकले, और मुर्गी हो तो अंडा आए। घर में सोच लेना। तो ऐसे ही है, पर्याय है। पर्याय और जीव के विषय में भाई, जीव हुई तो पर्याय हो, पर्याय हो तो जीव हो, ये अनादिकालीन है, इसका कोई बिगिनिंग एंडिंग नहीं है। इसलिए जल्दीबाजी ये करके मत कहो कि केवल ज्ञान अंतिम पर्याय को देख लेगा, और देख लेगा तो सारा द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। पे कछु कहूं, कुछ कह रहा हूं मैंने आपसे, इसलिए तो कहा सर्वज्ञ भी अपने ज्ञान से इसको देखे तो कह नहीं सकता कि ये तुम्हारी इतनी पर्याय हो गई, क्योंकि अनंत पर्याय है, वो कहां से कहेगा? सर्वज्ञ के लिए कुछ चीजें, बहुत चीजें हैं जो सर्वज्ञ के लिए भी कहने योग्य नहीं है। अब विचार करना, फिर चर्चा करूंगा तब आपको समझ में आएगा। प्रश्न खोजिए जरा, है ना? आप अच्छी तरह सोचिए, मेरा कोई आपसे आग्रह नहीं है, कहीं आपके कोई दबाव भी नहीं आपका। खुद सोचो कि अगर अंतिम पर्याय देख लेगा वो, तो जीव का एंड हो जाएगा। इसके बाद और फिर कूटस्थ हो जाएगा जीव, क्योंकि उसके बाद कोई पर्याय नहीं निकलेगी, और पहली पर्याय निकल जाएगी केवल ज्ञान में उसके, तो फिर अंतिम भी हो जाएगी। तो इसलिए ना पहली हो सकती है ना अंतिम, इसलिए मध्य भी नहीं हो सकती। अपनी अनंत क्या है? जिसका ना बिगिनिंग है, ना मध्य है, ना अंत है, उसका नाम अनंत है। इसलिए कहते हैं जैन सिद्धांत को अच्छे से पढ़ो, जैन सिद्धांत को पहले जानो, ठीक है? सिद्ध हो गए तो उनकी पर्याय हो, सिद्धों में पर्याय नहीं होती। ये कह दो सिद्धों की कोई पर्याय नहीं है, बोलो तो मुख से एक बार ये बोलो, सिद्धों की कोई पर्याय नहीं होती। सिद्धों में उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, सिद्धि द्रव्य है, उत्पाद व्यय होता है। तो उत्पाद व्यय क्या होता है
एक पर्याय के उत्पन्न होना, दूसरा पर्याय का नाश होना, ये उसका उत्पाद और व्यय, और उसका ध्रुवत्व गुण बना रहना पर्याय का, उसमें मतलब उस द्रव्य में, उसका नाम द्रव्यत्व है, ध्रुव्यत्व गुण हुआ बना, इसका नाम उत्पाद व्यय ध्रुवत्तम सत, सद द्रव्य स लक्षणम। थोड़ा सा विषय टाइट ना हो जाए इसलिए इतने रखता हूं। चलिए, अब ये कहाँ बिताया, अब देखो काल अनंत, अब देखो अनंत काल बीता, नीचे पढ़ो, इससे समझ में आएगा आपको कि अनंत काल से जीव कैसे कह रहा हूं मैं। काल अनंत निगोध मझार, अनंत काल कहाँ बीता है आपका, समझ रहे हो? अनंत काल को, अनंत काल का मतलब अब बता दो, अनंत काल का मतलब क्या हुआ? जिसकी नहीं है ना शुरुआत, जिसकी शुरुआत नहीं है ना, तो फिर उनके केवल ज्ञान में कहां से झलकेगी? उनके केवल में पहली पर्याय नहीं झलक सकती ना अब, और झलकती तो फिर शुरुआत हो गई। वो शुरुआत कोई नहीं बता सकता, इसलिए ये कह सकता है कि अनंत काल के पहले ये थे, तो उससे अनंत काल पहले और कुछ थे, ये चलेगा बस। ये तो काल अनंत कहाँ बिताया आपने? निगोध में। अब निगोध का थोड़ा सा विषय समझिए। जहाँ निगोध किसे कहते हैं? जिसमें एक शरीर में अनेक जीव स्वामी होके रहते हैं, जिसको पिंड बोलते हैं आप लोग, है ना, गुच्छे का गुच्छा। ये एक प्रकार का जीव का एक पिंड होता है, वनस्पति के, ये वनस्पति के आधार से रहता है मुख्य रूप से। जैसे कि आपको एक उदाहरण दूं तो समझ में आपको ऐसे आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसकी अवगाहना मतलब इसका आकार कितना होता है? तो अंगुल के असंख्यातवें भाग, अंगुल मतलब हो गया ये अंगुष्ठ, इसके असंख्यात टुकड़े करो, अरब खरब नील मानिल पद उसके ऊपर, तो इतना टुकड़ा हो जाए, उसकी उतनी अवगाहना एक निगोदिया जीव की होती है? उस निगोदिया जीव में ऐसे पिंड रहते। अब जैसे मान लो कोई भी, अब साधारण वनस्पति क्या समझना, अब यहाँ पे समझ में आएगी आपको। मान लो आपकी दूधी भोपला है, उसके अंदर का जो गूदा बोलते हैं ना आप, गर सार है ना, जो भी डाबा गाबा, हाँ जो भी, तो वो जो पिंड है वो जीव का पिंड है, वो है साधारण वनस्पति। समझ रहे हो? पर प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, या भी बता रहा हूं आगे आपको, उसमें वो एक इंद्रिय जीव रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग करुणा करके वनस्पतियों के नियम ले लेते कि भाई इतनी ही वनस्पति लेंगे, ज़्यादा हम पाप में नहीं पड़ेंगे। आचार्य श्री ने इसीलिए हरी छोड़ दी थी कि हमें हरी ही नहीं खाना। समझ रहे हो? करुणा साधुओं की अलग अलग प्रकार से होती है। तो ऐसे अनेक वो निगोदिया जीव, ये त्रियंच गति के जीव में से ये सबसे छोटी अवगाहना वाले रहते हैं। ये एक इंद्रिय होते हैं। कितने इंद्रिय होते हैं ये याद रखेंगे आप, क्योंकि एक चीज़ आपको बहुत अच्छी आंख मीच के ये याद रख लेना है, देव पंचेंद्रिय संगी ही होते हैं, नारकी संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, और मनुष्य संगी पंचेंद्रिय ही होता है। तो शेष जो भेद है वो त्रियंच में ही है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, ये भेद किस में है? बस अब अपने को टेंशन नहीं करना है। मनुष्य निकल गया, देव निकल गया, नारक निकल, चार ही तो गति है, तीन निकल गई। तो अब आंख मीच कर पूछूंगा, कल अगर पूछूं तो अब घूमना नहीं, कौन सा ना क्या बताया था ये घूमना नहीं है अपने को, अब याद रहेगा आपको, है ना?
तो ये बिल्कुल फैक्ट याद रखना है कि तिर्यंच में ही इंद्रियों के भेद हैं। स्थावर, तस, ये सब तिर्यंच। मनुष्य, देव, नार की बिल्कुल कोई भेद ही नहीं है। संगी है, पंचेंद्री ही है, बस ही लगा देना उसमें, ठीक है, याद रहेगा आपको। यस। तो निगोदिया कौन सी जाति का जीव है? तिर्यंच गति का जीव, और जाति एक इंद्री, ठीक है, याद रहेगा आपको। ये याद रख लो थोड़ी थोड़ी चीजें, तो आगे आपको बहुत सारी इसमें क्लियर हो जाएगा। अब इसके कितने भेद हैं? 2 भेद, नित्य निगोद और, हाँ मुख से बोलो, नित्य निगोद में थोड़ी सी 2 मत मिलते हैं। एक मत मैं आपको बताता हूं, जिसके कारण यह जीव आज तक उस निगोद से नहीं निकला। अब थोड़ा नक्शा याद करो। नक्शे में अपन ने, आपके पास पुस्तक होगी ना, उसमें नक्शा है। ये नक्शा वहाँ तो है, लेकिन आप देखो ये अंतिम, जो अंतिम पृथ्वी दिख रही है आपको, नीला हरा नीला, इसे बोलते हैं कलकला पृथ्वी। कौन सी बोलते हैं? कलंकला भी बोलते इसे, कलकला भी बोलते हैं, कलंकला। तो कलंकला पृथ्वी ये है निगोद का विशेष स्थान, ठीक है। इस निगोद में विशेष तौर से ये निगोद राशि, यहां पर ये जीव यहां पर विशेष तौर से रहते हैं। इनका स्थान, अपन सबका स्थान यही था मूल में, और सर्वत यानी 3 लोक में भी रहते हैं कुछ आधार से ये। तो इनके मूल स्थान में ये पिंड के पिंड रहते हैं, और अलग अलग इनका। तो नित्य निगोद जो कभी भी इनसे त्रस पर्याय में नहीं आए आज तक, और ऐसा माना जाता है कि जो आगे भी नहीं आएंगे, एक मत। और एक मत के अनुसार आज तक नहीं आए, आगे आ सकते हैं। नित्य निगोद समझ में आ रहा है? कुछ पुण्यवान मानते हो अपने आप को? नहीं कि कम से कम निकल आए हैं? मानते हो कि नहीं मानते अपने आप को? हाँ, थोड़ा भाग्यशाली मानो कि कम से कम देखो अपन लोग इस मनुष्य पर्याय में आ गए। बहुत कठिन है। तो नित्य निगोद और इतर निगोद का मतलब क्या होता है? कुछ जीव नित्य निगोद से निकल के आते हैं, लेकिन पुनः उसमें चले जाते हैं, उसे बोलते हैं इतर निगोद। कितने दिन के लिए पासपोर्ट मिला है अपने को? क्योंकि कंट्री बदली है तो पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है ना, वीजा। 2000 सागर कितना मिला है अपने को? निगोद से जब निकल के त्रस पर्याय में आता है, त्रस पर्याय की है ये कंडीशन, स्थावर की नहीं है। जब भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संज्ञा संज्ञी बनता है जीव, तो 2000 सागल के लिए वो निकलता है। कैसे निकलता है वो आगे बता रहा हूँ आपको। पहले वहाँ के दुख कैसे हैं वो आगे बता रहे। तो इस प्रकार से नित्य निगोद और इतर निगोद याद रहेगा आपको। नित्य निगोद किसे कहते हैं? नहीं आया। इतर निगोद किसे कहते हैं? चला गया। देखो मतलब जीव अगर पुनः अपना कल्याण नहीं करता है तो वापस बैक टू पेबेलियन, उसे रिटर्न जाना पड़ता है ना? समझ रहे हो? और जरूरी नहीं किसकी कौन सी पर्याय है, हो सकता है किसी की अंतिम पर्याय हो, त्रस पर्याय में किसी की शुरुआत हो रही हो, किसी की कुछ बीत गई हो। तो थोड़ा आप सावधान रहें आप लोग। क्या मालूम कौन सी पर्याय है आपकी? क्या मालूम वापस जाने का अवसर आ रहा हो, निगोद में जाना पड़ सकता है। और वहाँ कोई समझाने वाला, सुनते हैं निगोदिया प्रवचन है? नहीं सुनते ना? और सुनाई कहाँ से देगा? कहानी नहीं है, समझेंगे कैसे? मन ही नहीं है। एक इंद्री है जड़वत, बिल्कुल खड़े हैं तो खड़े हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं,
क्योंकि उनको कोई बोलने वाला तो है नहीं। समझ रहे हो कितनी दुर्लभ पर्याय लेके अपन सब बैठे हुए हैं, और हम रोना रोते हैं गरीबी का। अरे इससे अमीरी क्या हो सकती है कि इतनी दुर्लभ पर्याय, इतनी कीमती पर्याय हमें मिली हुई है। कीमती है कि नहीं? लेकिन हम क्या कैसे खो रहे हैं इसको, है ना? हम कैसे खो रहे हैं इसको? पापों में, पंच इंद्रिय के विषयों में। हम तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लग्जरी लाइफ जी लो, है ना? कैसा लगता है? खूब अच्छी लग्जरी लाइफ जी लो, काश ये भी हो, काश ये भी हो। तो क्या होगा अंत में? वहाँ फिर पापों का फल कौन कैसे भोगेंगे? तो ये अच्छी तरह से पहले समझो, हैं? अब किन परिणामों से, कुछ लोग पूछ रहे थे किन परिणामों से ये जीव निकलता है। वहाँ पर ये जीव कसाई की मंदता अर्थात लेस्याओं की मंदता से निकलता है। जब मंद लेस्या वाला होता है, लेस्या समझते हो? थोड़ा लेस्याओं के, अभी कसाई के बारे में समझा था ना, अब थोड़ा लेस्याओं के बारे में समझ लो, फिर समय पे आने पे पूरी चीज़ तो बताऊंगा। लेस्या मतलब होता है मोह और अपने कसाय और योग का परिणाम लेस्या कहलाता है। कसाय तो आपने समझ लिया ना, क्रोध, मान, ये चार कसाय हैं अपनी। और योग होता है मन, वचन, काय, तीन है ना। जब हमारा मन, वचन, काय के योग इस से हमारी कसाय जब जुड़ जाती है तो ये एक लेस्या बन जाती है। मतलब ये दो का योग है, दो चीज़ों का योग है। योग में है ना, जैसे हल्दी और चूना मिलाने पे क्या बनता है? लाल कलर बनता है ना। कहीं बना देखा आपने? हल्दी पीली होती है, चूना सफ़ेद होता है। तो दोनों का अगर मिक्सअप करो और थोड़ा पानी डाल दो तो क्या बनता है? दोनों का रिएक्शन क्या होता है? रेड कलर में। ऐसे ही कसाय और योग का रिएक्शन क्या होता है? लेस्या। ठीक है, याद रहेगा, लेस्या। अब इसे लिम्पति थी लेस्या, लेपन करता है, चिपकाता है जो कर्मों को आत्मा से, है ना। कृषयति इति कसाय, जो खेती की जाती है वो कसाय है। लेकिन जो आत्मा को जोड़ता है, चिपकाता है, एक प्रकार का गोंद का काम करने लगता है, वो लेस्या हो जाती है। ठीक है, तो दो प्रकार की लेस्या होती है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। द्रव्य लेस्या में मुख्य रूप से जो बाहर का तीन, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण यानी सांवला कलर, है ना, बहुत ज़्यादा काला कलर, एकदम सांवला कलर, ये कृष्ण। नील में नीला कलर, और कापोत में चित कबरा, मतलब कबूतर में होता ना, कबूतर में कुछ वाइट पार्ट रहते हैं, कुछ कथई कलर के, तो उनके डॉट डॉट रहते हैं, तो चित कबरा जिसको बोलते हैं, वो से कापोत, कापोत का अर्थ ही कबूतर होता है। तो कापोत लेस्या, तो किसी का कलर बिल्कुल, और पीत यानी पीला, पद्म यानी लाल, और शुक्ल यानी सफ़ेद। ये तीन कलर आपके। ऐसे ये 6 कलर जिनके होते हैं, तो किसी का गोरा कलर होता है, किसी का सांवला होता है, किसी का नीला, जैसे हमारे पार्श्वनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ ये नील कलर वर्ण के थे ना, कृष्ण भी नील वर्ण के थे, है ना। पदम प्रभु और पुष्पदंत ये लाल कलर के थे, तो लाल लेस्या हो गया। ये द्रव्य लेस्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और स्वर्ण में जैसे पीले 24 तीर्थंकर में 16 थे, तो ये पीत हो गए, है ना। अब कापोत में कबूतर ले लो, कबूतर का कलर ले लो, शुक्ल में सफ़ेद, आपको पता ही है। तो जो बाहर का कलर होता है अपना, ये हो गई हमारी द्रव्य लेस्या। कौन सी लेस्या हो गई है? लेकिन भीतर की लेस्या और बाहर के कलर से कोई तारतम्य नहीं है कि जिसका कलर सफ़ेद हो तो उसकी लेस्या भी शुक्ल हो, ऐसा नहीं है। ताते तो काका भला, है ना, बोलते हैं ना,
किसके बारे में? आप लोग, बगुला होता है, बगुला बाहर से तो एकदम सफेद रहता है, अंदर क्या भरा पड़ा रहता है? मायाचारी, ठगने। जैसे मछली को पकड़ता है ना वो, तो जरूरी नहीं कि जिसके अंदर बाहर हो अच्छा तो भीतर भी हो, और जरूरी नहीं जिसको बाहर से उसके अगर कलर में अंतर है तो अंदर भी वैसा है, नहीं। तो द्रव्यलेशा और भावलेशा में अंतर होता है, ये याद रखना है आपको। अब भावलेशा कौन सी होती है, ये आप अपने अंदर देखना, ठीक है? देखोगे आप लोग? देखो, पहले कृष्णलेशा का वर्णन कर रहा हूं। कृष्णलेशा मतलब होती है जो अत्यंत क्रूर परिणाम वाले होते हैं। क्रूर परिणाम मतलब अत्यंत क्रोधी, अत्यंत, जैसे कि एक बार हो गया तो सामने वाले को माफ नहीं करते, क्रोध आने पर मारने और मरने पर उतारू हो जाते हैं, किसी के प्रति क्षमा का भाव नहीं रख, बेर नहीं छोड़ते। होता है ना किसी किसी का नेचर, वो कहता है बेर तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, और उनको तो बिल्कुल माफ नहीं करता। अब कुछ हो जाए, भले मुझे नरक जाना पड़े, क्या बोलता है वो मंजूर है, लेकिन उनसे बदला लूंगा, है ना? ये एक लत। तो कृष्णलेशा जो उदंड वचन बोलते, उदंड जानते, उद्दंडी करते ना, यदवा तदवा गाली देते हैं, बुरे वचन बोलते हैं, कमेंट्स, गंदे कमेंट्स करते हैं, ये कहलाते हैं बुरे वचन। ऐसे कृष्णलेशा वालों के ऐसे बुरे भाव होते हैं। अंदर कोई भी भाव आ रहा हो तो अपने आप को देखिए कि कहीं मेरी कृष्णलेशा तो नहीं है, कहीं से मेरे अंदर बुरे भाव तो नहीं है। दया और धर्म से जो रहित होते हैं, बिल्कुल दया नहीं आती उनको, किसी क्रूर परिणाम, मैंने कहा क्रूर होते वो, दूसरे के ऊपर कोई दया का कोई रोल नहीं होता, क्रूर परिणामों से भरे हुए होते हैं, और धर्म में उन्हें कोई रुचि नहीं होती। कुछ लोग पूछते हैं महाराज, वो परिवार में कुछ सदस्य धर्म नहीं करते, होता है कभी कभी उनके ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि जिसके कारण से वो दया धर्म से रहित होते। उन्हें धर्म होता ही, वो कहते हैं मुझे धर्म नहीं करना। तुम कहते हो कि मुझे धर्म करना, तुम करो, मुझसे मत बोलो, मेरा भाव नहीं है। उसको कृष्णलेशा का परिणाम है, उसके अंदर मिथ्यात्व का तीव्र उदय है। एक्चुअली में वो कर्म कौन सा है, तो मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म वचन न सुहाय, ऐसा हिंदी में कहावत है, के ऊंगे के लड़ पड़े के उठ के घर जाए। मिथ्या दृष्टि होते हैं, उन्हें धर्म अच्छा नहीं लगता, या तो वो सभा में लड़ने लग जाते हैं, या उठ के घर चले जाते हैं। उनको हमें नहीं करना, महाराज जी दर्शन कर लो, कह दिया ना आप चले जाओ, हमें नहीं कहो, हम नहीं जाएंगे। और आप उनसे ज़्यादा कहोगे तो और ज़्यादा नहीं करेंगे, इसलिए उनको नहीं कहना चाहिए, उनको स्वयं से ही उनका मन बनेगा। आप बस हाँ अच्छा लगता है इतनी चर्चा करो, उनसे ये मत कहो कि आना है। एक चीज़ सीखा करो, आपके यहाँ क्या होता है, आपका विवाद होता है, इसमें आपका धर्म ध्यान भी खराब होता है, और उनको करना ही नहीं है, तो उनको कैसे करें महाराज? फिर उसके लिए क्या होता है कि एक चीज होती है किसी चीज की वैल्यू, जिस चीज की वैल्यू नहीं होती वो चीज किसी काम की नहीं होती। डिपेंड करता है कि हमारे अंदर उसकी कितनी वैल्यू है, तो हमें उसकी वैल्यू लाना पड़ती है, कीमत, उसकी उपयोगिता, उसकी अर्थ क्रिया, इसको अर्थ क्रिया बोलते हैं।
उसको उपयोगिता बोलते हैं, उसका दूसरा नाम वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो सबसे अच्छा है उसके अंदर उसकी वैल्यू पैदा करो आप धर्म की, ना कि उससे कहो मत जाओ तुम, क्योंकि कहने से व्यक्ति नहीं करता। ये बड़ा गजब का रूल है ये एक ऐसा शाश्वत सिद्धांत है कि तुम उसे पूरब कहोगे पश्चिम जाएगा, क्योंकि तुमने क्यों कहा हमसे, इसलिए उनसे नहीं कहना, कभी नहीं। अब कैसे वैल्यू पैदा करें महाराज? सिर्फ चर्चा करो। आज बहुत अच्छा लगा, आज महाराज जी ने ये बताया, आज शास्त्र में मैंने ये पढ़ा, आज सभा में वहाँ गए थे तो उन विद्वान ने हमें इतनी अच्छी बात बताई, देखो ये ऐसा भी। तो उनके अंदर क्या होता है, एक आदमी की एक नेचर, एक ह्यूमन नेचर बताता हूँ उसको अंदर से कुलबुली मचती है। कुलबुली जानते हो तुम? आदमी का एक मतलब मनुष्य का एक नेचर है कि अगर उसे जितना उसका प्रकटीकरण कम होगा उतना ज्यादा उसे देखने की इच्छा होती है। निषेध में जिज्ञासा, निषेध जितना होगा उतनी उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। तो उसे जितना उसे लगेगा यार ये कहते ही नहीं हमसे, नहीं देखो हम जाएंगे तुम मत जाया करो, उल्टा बोलोगे तो खम बनेगा। कुछ लोग उल्टी दिशा से चलते हैं, वो सीधी दिशा से काम नहीं करते, तो वो उल्टे चलते, नहीं आपको नहीं मिलेगा हमें चाहिए, समझ रहे हो? तो जिनको ऐसा धर्म कराना हो ना, तो थोड़े धर्म कराने का आप थोड़ा सा उनसे तरीका चेंजेस लाइए, बस वैल्यू पैदा करिए धर्म की, आप उनके जीवन में वैल्यू पैदा करिए। बस अच्छा लगा, आज इतनी अच्छी बात हुई, आज ये सीखा, आज और उनके सामने थोड़ी सी मतलब कोई अच्छा प्रवचन जो आपको बहुत अच्छा लगा उसको सुना, उनको नहीं कहा सुनना है। भोजन बनते बनते वो बैठे, बस चालू हो गया, उनके कान में शब्द पढ़ने दो, उससे भी जीव का परिवर्तन आता है। देखो एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको, एक कहानी आपने सुनी होगी फिर भी, क्योंकि प्रथमान योग का भी समय है तो थोड़ा वो भी क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी घटना आती है अपने यहाँ पर कि एक बार एक प्रोफेशनल था उसका चोरी करना, मतलब वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी से चोरी करते आ रहे थे वो लोग। ऐसे भी होते हैं कुछ, मतलब ऐसी समाज ही होती है, वो उनका काम ही चोरी करना ही है। तो उन्होंने अपनी पीढ़ी में एक नियम बना रखा था कि कोई भी गुरु के प्रवचन सुनने नहीं जाएगा, और जैन साधु के तो बिल्कुल ही नहीं, और दिगंबर साधु के तो भूल से भी नहीं, और अगर वहां से निकलो तो दोनों कानों में उंगली डालकर निकलो, कई कान में पता ना पड़ जाए, शब्द ना जल्दी। ठीक है भाई, वो जाते थे आते थे चोरी करने, तो जैन मंदिर के सामने निकलते ही भाई कोई आप शब्द ना पड़ जाए, संयोग की बात थी। एक दिन एक मुनि महाराज प्रवचन कर रहे थे, इसको बोलते हैं भवितव्यता, अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम। किसी की भवितव्यता कभी कभी इतनी तेज हो जाती है कि उसके पुण्य से भी अपने आप कोई शब्द उसके कान में पड़ता ही, वो ना चाहेगा तो पड़ेगा, क्योंकि उसका पुण्य तेज है। वो जैसे उसने देखा कि प्रवचन में आवाज आ रही, उसने दोनों कानों में से उंगली डाल के नजर, और इतने में एक कांटा उसके पैर में लगा, और जैसे उसके पैर में कांटा लगा तो उसने एक उंगली तो डाली और एक से निकाला, और उस कान में एक चीज सुनाई पड़ गई उसको। क्या सुनाई पड़ गई? कि देवियों की पलक नहीं झपकती इन देवों की, और उनकी परछाई नहीं होती। दो चीज समझ रहे? अब कोई भी तुम्हें व्यंतर व्यंतर दिखे तो घबराना नहीं, परछाई होती ही नहीं है देवों की, टेंशन करना ही नहीं है। देखते ना परछाई देख रही, अरे परछाई होती ही नहीं है देवों की, टेंशन किस बात का? क्लियर हो गया कि नहीं? रात में डर जाते हो ना, अरे कुछ दिख रहा,
क्या दिख रहा? जब देवों की परछाई नहीं होती तो क्या दिख रहा? कुछ नहीं है। इसका मतलब हम ही डर रहे हैं जबरन, और पता चलता है कुछ नहीं होती, वो कुछ कपड़ा होता है या कुछ होता है ना। और दूसरी, पलक नहीं झपकती। ठीक, अब वो चला गया। संयोग से मंत्री उसका पीछा करता था कि हो ना हो यही चोर है। अब कैसे से हर बार वो उसको ढूंढते, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिलता था कि चोर। हमेशा वो इतनी सफाई से चोरी करता था कि उसका कोई प्रूफ ही नहीं मिलता था कि क्या करे, सबूत नहीं मिलता था, वो सिद्ध नहीं कर पाता। एक दिन उन्होंने पूरी योजना बनाई, और जब वो जा रहा था तो उसको पीछे से ऐसे इस प्रकार से मूर्छित किया उसको। तो मूर्छित हो गए, उसको लाके बढ़िया वेल अप टू डेट उसको वस्त्र आभूषण ऐसे पहना दिए जैसे देव पर्याय में उत्पन्न हुआ हो, मुकुट माला सब बिल्कुल वेल अप टू डेट। और उसकी मूर्छा दूर हुई तो वो सोचने लगा मैं कहाँ आ गया, अरे ये तो देव जैसा। और सब देवियाँ नाच रही हैं, और जैसे उसको हो जाए तो सब आइए स्वागत है आपका, आप स्वर्ग में। बिल्कुल वेल, उसको पूरा ऐसा सजाया गया महल को, कमरे को, क्योंकि उसे खिलवाना था कि तुमने क्या क्या किया। तो स्वर्ग में आपका स्वागत है, आप मरण करके स्वर्ग में आए हैं। तो थोड़ी देर के वो भी भ्रमित हो गया कि अच्छा मैं स्वर्ग में आ गया। लेकिन फिर उसने देखा कि भाई ये तो परछाई पड़ रही है और पलके झपक रही है, और फिर गुड़ से तो ये देवियाँ नहीं है भाई, ये तो गड़बड़ है सब। देखो उसको तुरंत पकड़ में आया कि मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ में आ गया हूँ। फिर उसे पूछा कि अच्छा ये तो बता दीजिए आप पूर्वों में कहाँ थे, क्या करते थे। वो समझ गया कि ये मेरी सब योजना मेरे पकड़ने की है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो पता नहीं क्या करता था, कौन था, कहाँ था, कैसा था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उस दिन वो बच के, उसको मंत्री ने कहा आज फिर बच गए तुम। उस दिन उसे याद आया कि ओहो मैंने एक गुरु का, एक जैन गुरु की बात 2 शब्द कान में पड़ी तो आज मेरी जान बच गई, मृत्यु के मुख से निकल आया। अब क्या करूं? बात तो सुनना नहीं है, अपना तो नियम तोड़ना नहीं है, लेकिन उनका उपकार है तो जाना तो है एक बार। देखो मिथ्या दृष्टि कैसे बदलते हैं सीखना। वो गुरु की बात कभी गिरने मत दो। जो अपने गुरु की बात गिरने नहीं देता, गुरु उसको कभी जीवन में नीचे नहीं गिरने देते, हमेशा उसको ऊपर उठा के ही बढ़ते आगे। बस गुरु की बात गिरने नहीं चाहिए। अब वो गया, आभार मानने, देखो चोर होकर भी आभार मान रहा है, हम साहूकार होकर भी मानते आभार। गुरु का उपकार मानते हो, आभार मानते हो कि आपकी कृपा से कुछ हुआ है? नहीं मानते ना। हम तो क्या है, अरे हमारा उपादान था, हमारा पुण्य था, महाराज जी से क्या है, ऐसा है नहीं। ये तो हमारे यहाँ पर उपकार उपकारी भाव हमेशा से रहा, वरना क्यों वंदना स्तुति भक्ति रखते, ये उपकार ही तो है ना। तो गया और वहाँ जाकर मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु करता है और बताता है कि महाराज बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ से जाना है, बस आपके पास आया हूँ, आप कुछ कहना नहीं। ठीक है भाई, नमोस्तु महाराज, थोड़ा आपके पास से निकल रहा था तो ऐसा ऐसा आपका उपकार, 2 शब्द ने मेरी जान बचा ली आज, ऐसा ऐसा हो। ठीक, महाराज ने कहा कि ठीक ठीक आशीर्वाद है, कुछ कह सकता हूँ? ठीक कहिए, लेकिन कोई नियम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा तो काम चोरी करना है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा काम चोरी करने का है, मैं कुछ चोरी नहीं छोड़ सकता। कोई बात मत छोड़ो चोर, ऐसा कर लो, शराब पीते हो वो भी मत बोलो। देखो मैं पहले ही कहता कोई नियम, आप लोग कहते हो ना, आप लोग जल्दीबाजी बहुत करते हो, महाराज जी ये तम्बाकू खाते हैं, महाराज जी ये रात में खाते हैं, वो आता ही नहीं लौट के फिर,
उसको कहना नहीं, बस उसको तो हाँ दर्शन करा और जाने दो, सब आएगा, वो खुद पुण्य जगेगा उसका। मैं पहले उसने कहा कि महाराज रुको, पहले मैं क्या क्या नहीं छोड़ सकता पहले मेरे सुन लो, फिर तुम कुछ नियम बताना। मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकता, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, मैं सत्यव्यसन नहीं छोड़ सकता, अब बताओ क्या नियम देना। मैं रात में नहीं छोड़ सकता, कुछ नहीं छोड़ सकता, अब आपको क्या नियम देना बताओ। कोई बात, ऐसा कर लो, तुम 14 के दिन छोड़ दो, बस 15 दिन में एक दिन तुम शराब और नॉनवेज नहीं खाना, बाकी ठीक है, चोरी करना तो करना। महाराज ठीक है, चलो 15 दिन में एक दिन, है ना, सौदेबाजी करते ना। चलो ठीक, एक दिन तो कोई बात नहीं, अब आपने इतना बड़ा उपकार करा है, आपकी बात, चलो एक तो कहना मान लो, मेरा एक कहना मान लो, मान गया। संयोग की बात थी, उस दिन अमावस्या से एक दिन पहले वो 14 आई और उसी रात में वो चोरी करने निकले, क्योंकि अंधेरा ही उनको, चोरों को तो अंधकार पसंद है। और उस संयोग से बहुत बड़ी चोरी करी उनके ग्रुप ने, 4-5 चोरों ने मिलके बहुत बड़ा धन का उस दिन चोरी करके लौट रहे थे। तो भाई ये हुआ कि एक काम करो, ये बराबर हिस्सा अपन बांट लेते। तो उन्होंने कहा यार बांटेंगे पहले, बाद में, पहले भूख लग रही है तो कुछ लाओ खाने का, बहुत हो गई अब, और अब लाओगे तो साथ में शराब भी लेके आना। तो 2 लोग शराब लेने और 2 लोग नॉनवेज लेने पहुँचे। इधर इससे कह दिया कि तुम धन की रक्षा करने का काम तुम्हारा, और उनका ठीक है जाओ। इधर जो शराब लेने जा रहे थे वो ने मन में चोरी का भाव करते करते बेईमानी का भाव आ गया। देखना कृष्णलेस्या के साथ लगा लेना ये। तो उसने कहा कि भाई ऐसा करो, इस शराब में कुछ जहर मिलाओ तो ये तीनों निपट जाएंगे और दोनों में फिर आधा आधा हिस्सा हो जाए, 5 हिस्से की जगह 2 हिस्से हो जाएंगे अपने। इधर जो नॉनवेज मिलेंगे उनके मन में पाप का भाव आ गया, कैसा करो इस नॉनवेज में जहर मिला दो ताकि ये तीनों निपट जाएंगे, अपन 2 में हिस्सा जाए। देखो पैसा क्या नहीं कराता है ना, क्यों पैसे पे इतना गुरूर करे है, या पैसा ही तो अपनों से दूर करे, है ना, ऐसा गाना है ना। तो ये बहुत धन का काम बड़ा विचित्र है, धन का तो सदुपयोग कर लो वो ही अच्छा है ना, वरना ये पापों में ही जाता। संयोग से जब वो दोनों लौट के आए तो उन्होंने इधर शराब पी, और इसको उस दिन देखना फिर मुनि महाराज का वचन, गुरु वचन कैसे गजब के होते। उसने कहा देखो भाई मेरी तो 14 से है तो मैं तो नहीं खाता और आज पीऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने नियम दिया। देखो एक व्यसनी भी, एक पापी से पापी, निकृष्ट जीव भी कैसे गुरु वचनों का पालन करने में तत्पर हो जाता है, और हम सच्चे गुरु के वचनों पर भी शंका कर जाते हैं, क्या मालूम होगा नहीं होगा, महाराज जी सच के रहे कि झूठ के रहे ना, आता है ना। और एक चोर, प्रोफेशनल चोर, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, गुरु ने कहा बहुत मना है, अरे तो किन की बातों में आ गया, और अपन चोरी कर रहा है और ये खाने में दिक्कत है। देखो चोरी करने का मैंने नियम नहीं लिया, मैंने पहले ही कह दिया था मैं नियम लूँगा तो सिर्फ इनका, वो भी एक दिन की बात है, कल तो खाऊंगा ही लेकिन आज नहीं, और नियम तो नहीं तोड़ूंगा। प्राण जाए पर, और अपना क्या है, वचन जाए पर ऐसे ही है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और अपना क्या है, वचन जाए पर प्राण ना जाए, है ना। चोर से भी गए बीते हैं अपन लोग, चोरी ठीक है अपने से, तो कम से कम वचन तो निभाया गुरु का, और उस दिन नहीं खाए। उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा भाई, चलो भाई। तो इधर उन्होंने शराब पी, जब तक उन्होंने कहा तुम नॉनवेज खाओ, क्योंकि उनको तो पता था इसमें जहर है, हम तो खा नहीं सकते, कि तुम ये खाओ, जब तक हम ये पी लेते। उनको भी पता था कि जब तक ये शराब पियेंगे जब तक ये खा लेते, और दोनों चारों मरण को प्राप्त हो गए। कुछ देर उसे पता पड़ा कि ये क्या हुआ, ये तो प्राणांत हो गए, और वो अकेला सारा धन का मालिक
उसने कहा देखो आज गुरु नहीं होते तो मेरे प्राण चले जाते। धन्य ऐसे सच्चे गुरु। तुरंत वहीं से वो लौटता है और तुरंत जाके गुरु चरणों में अपनी सारी बात को रखता है कि गुरुवर आज से आप ही मेरे गुरु भी हो और आज से आजीवन चोरी का व्यताप त्याग करता हूं। सत्य व्यसन का त्याग अब नहीं। मेरे प्राण 2 बार आपने बचा लिए। मेरे जीवन दाता आज से आप हुए, तो मेरे जीवन के मालिक भी आप हो। अब आप जो कहोगे ये जीवन उसी में लगेगा। तुरंत सारा धन होने का वापस देव जिसका उसे दे दो। लौटा दिया गया। राजा के सामने बात आई। राजा ने गुरु से पूछा। गुरु ने कहा अगर कोई पाप छोड़ना चाहता है तो उसे छोड़ने की अब अगर नियत है तो उसके लिए आप देख के, तो उन्हें बिल्कुल कम दंड में उसे छोड़ के उसको भी गुरु ने फिर बचा लिया और अच्छा जीवन बना दिया। तो कभी भी बात समझ में आई? तो ऐसे जीवों को थोड़ा सा उनके वचन भी, अगर 4 वचन गुरु के वचन सुन रहे हो तो शांति से सुनने दो, उन्हें बोलो नहीं कुछ। वो खुद कहेंगे कि कौन से महाराज के प्रवचन हैं, बस ऐसे कौन से महाराज है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, अपने यहाँ आए क्या? हाँ आए हैं, लेकिन आपको नहीं जाना है। आपके वहाँ नहीं, हम जाएंगे। नहीं नहीं आज मैं जाऊंगा, तुम यहीं बैठो। समझ रहे हो? खुद उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होगा। उन्हें बोलो नहीं, बस जब आप बोलते हो तो बात समझ आ रही? तो कृष्ण लेस्या समझ में आई आपको? तो ऐसे जीव जो ऐसे लेस्या वाले होते हैं उनको कृष्ण लेस्या कहते हैं। तो जो अत्यंत क्रोधी हो, बेर नहीं छोड़ते, मारने मरने को तैयार, दया और धर्म से रहित हो, दुष्ट स्वभाव के हो। दुष्ट स्वभाव जानते हैं? मतलब जिनके अंदर जरा सा दुष्ट स्वभाव, मतलब चींटी जाएंगे तो मार देंगे हाथ से मसल देते ना बहुत लोग। सांप है, बिच्छू है, इनको जानबूझ के वो मार देंगे, पीटेंगे। किसी के साथ धोखाधड़ी करने में उन्हें थोड़े सा भी संकोच भाव, तो ऐसे उनके अंदर दुष्टता होती है ना? इसको ये हो गया कृष्ण लेस्या। नील लेस्या, नील लेस्या जिनकी मंद बुद्धि के साथ आलसीपना होता है ना? लेजीपना, आलसी होते हैं कुछ लोग। तो आलसीपना जिनके अंदर होता है, एक अच्छी चीज आपके सामने ला रहा हूं। कभी ये आपके अंदर ये दुर्गुण हो, कभी ऐसा लेजीपना हो, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं हम क्यों करें, सब कर लेंगे, नहीं। आपसे एक बात पूछूं तो आपका शायद ये काम आ सकती है। अच्छा है तो है, बुरा है तो बुरा है। आपके अंदर लेजीपना तो नहीं है? आप सबके अंदर कामचोरीपना तो नहीं है? देख लेना। क्योंकि अधिकतम ये नेचर होता है, आप बनो पगला, काम करे अगला। समझ आए? हिंदी समझ में ही नहीं? आप बन जाओ पगला और काम करे अगला। मतलब हाँ मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, है ना? होता है ना नेचर। तो आदमी खुद नहीं करना चाहता और आदमी अधिकतम ये चाहता है कि कोई दूसरा कर ले, घर में कर ले, वो कर ले, घर का वो सदस्य कर ले, है ना? होता है ना लेजीपना, आलसीपना, प्रमाद, उसके अंदर ये होता है। आपकी वैल्यू इससे घटती है। जो लोग आलसी होते हैं, उन आलसी लोगों के जीवन में उनकी वैल्यू खुद अपने हाथ से घटती है। अच्छा सच बताओ, आपके जीवन में आप किसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, सबसे ज़्यादा उसको जीवन में ज़्यादा पूछ परख करते हैं? जो काम करता है वो कि जो काम नहीं करता है वो? होता है ना? जो काम नहीं करते उनसे आप ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते,
आपको पता है कि ये कोई काम तो कर के है, काम के तो है ही नहीं, है ना, ये काम के है ही नहीं, तो आप तो कहते हो भैया तुम तो भोजन करो और शांति से जियो, होता है ना, समझे ना। कभी कभी मन बड़ा असंतुष्ट होता है, हम ही काम करते रहते हैं, है ना, हमारे लिए कहा जाता है, हमें ही हमेशा कहने को कहते हैं, हम ही काम करते हैं, घर में कोई दूसरा काम ही नहीं करता, कब तक मैं पिसता रहूं। ये चीज़ दिमाग से निकालना आज। क्यों? आपकी वैल्यू आपके काम से ही है। लगता जरूर है आपको कि हमारी कोई वैल्यू नहीं करता, नहीं। एक चीज अगर आपको मैं कहूँ, अगर इस बात पे आप फोकस कर लो, इस बात पे अगर अपना जीवन को एक आगे लाइन दे दो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ छेड़ाला नहीं पढ़ाना चाहता, मैं छेड़ाला के मैंने आपको एक वेल अप टू डेट लाइफ भी चाहता हूँ, मैं आपकी जीवन शैली भी चेंजेस चाहता हूँ। मेरा सिर्फ ध्येय छेड़ाला पढ़ाना कम है, उसमें आपको उतना ही मिलेगा छेड़ाला का, वो कहीं भी पढ़ लोगे तुम, लेकिन छेड़ाला मेरा एक निमित्त है। लेकिन इस छेड़ाला से आपको आपकी लाइफ स्टाइल बदलना है, वो मेरे लिए ध्येय है। और उन लोगों के लिए विशेष कह रहा हूँ जो लोग यंग स्टार है, जो सोचते हैं कि भाई यूथ है आज, मैं चाहता हूँ यूथ को एक बार चेंज, एक बार मिलूँगा उस यूथ से, अभी थोड़ा सा ये कार्यक्रम हो जाए, एक यूथ से जरूर यूथ सेशन करना है जिसमें उन बच्चों से मिलेंगे अपन। तो आप अपनी वैल्यू अगर चाहते हो तो काम करिए, मत अपने आप को पीछे हटाइए, और इतनी मेहनत करिए कि सामने वाला आपका आदी हो जाए। क्या हो जाए? आपका हैबिचुअल हो जाए, वो आपका एडिक्ट हो जाए, आपकी कहते हैं ना व्यसन हो जाए आपका, कि भाई इनके बिना नहीं चलेगा। बस समझ लो कि जीवन अब आपके बिना उसका हर चीज, अब वो आप जो चाहोगे वो करा लोगे, वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका आदी हो गया है ना। बस एक बार वो आपका आदी हो जाए, आदी होने के लिए नहीं कह रहा, अगर आप, तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। कभी कभी होता है कि एकदम हम होते हैं और हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन थोड़े दिन की बात होती है, ज़्यादा दिन की बात नहीं होती। 6 महीने 1 साल में वो सारी घटनाएं बदल जाती है। तो अपने जीवन में ये चेंजेस लाना, कभी पुरुषार्थ से नहीं डरना, कभी मेहनत करने से नहीं डरना, हर परिस्थिति में मेहनत करना सीखो। आज गुरुजी की वैल्यू उनके पुरुषार्थ से ही थी। अपन सबके वो है ना, वो हर कंडीशन में कड़ी मेहनत गुरुजी करते थे। ठंड हो, गर्मी हो, बिहार करना तो कभी ठंड कभी नहीं देखते थे। कभी वो साधना करते थे तो कभी ये नहीं देखते थे कि आज ठंड है तो हम साधना नहीं। एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाता हूँ उनकी एक कठिन साधना का। आप इससे जानोगे कि गुरुजी क्यों महान बन पाए, अपन सबकी दिल के क्यों उनका राज रहा अपन सब पे, और आज भी और रहेगा। उनको हम भुला, अपन सब आने वाली कई पीढ़ियां नहीं भुला पाएगी उनको, और पूछेगी कि ये कौन थे। ये देख लेना। बड़े बाबा को शिफ्टिंग करके उच्च आसन देना था। जनवरी की ठंड पड़ती है तो कपकपाता है आदमी का शरीर, और विशेष तौर से तो उस उत्तर भारत में जो वो वाला एरिया, वहाँ पर 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री होता है रात में, दिन में होता है 10 डिग्री 8 डिग्री। तो आपके यहाँ तो होता ही नहीं है ये, आपके तो 20 22 25 तो रहता ही है, इससे नीचे तो 10 11 हो जाए तो आप लोग सब, और वो 3 डिग्री में। गुरुजी ने एक निर्णय ले लिया कि जब तक बड़े बाबा उच्चासन पे नहीं बैठेंगे मैं कमरे में विश्राम नहीं करूँगा। उन्होंने जैसे ये बाहर है ना, आपके बाहर का ये बरामदा बोलते हैं हम, वहाँ पर तख्त लगवा लिया।
हम सब ने कहा आचार्य जी ठंड में यहाँ पे, और जनवरी की ठंड पड़ रही। उनका नहीं, बस यही लगेगा। जिद करके अगर तख्त बाहर रखा, अंदर रख दिया, तो वो बाहर पाटे पे बैठ गए कि नहीं। मैंने कह दिया ना मुझे अंदर जाना ही नहीं है, तख्त बाहर ला के रखना पड़ा। और एक दीवार से सट के हम सोच रहे कैसे सोएंगे रात, बड़ी मुश्किल से दरी लगाते थे, वो भी उनके थोड़ा सा रात 9 साढ़े 9 के बाद दरी को नीचे गिराते थे ताकि हवा ना लगे। लेकिन जब तक बड़े बाबा उच्चासन पे नहीं बैठ गए तब तक उन्होंने कमरे में विश्राम नहीं किया। वो बड़े बाबा के बैठने के बाद ही गए कमरे में, जब तक कमरे में विश्राम नहीं किया। इतनी कठिन परिश्रम करते थे, सोचे ना। गुरुदेव का इतना कठिन परिश्रम ही उन्हें महान बना गया। और किस लिए पता है आपको? वो किस लिए करते थे? उनका मुख्य ध्येय था अपन सबके लिए बड़े बाबा अतिशयकारी स्थान पर बैठ जाए। उनको कोई ये नहीं था कि बिठा देंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, नहीं। उनको बड़े बाबा को हिलाना ही कठिन था। वो हिल नहीं सकते थे अपन सबसे, किसी से हिल ही नहीं सकते थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति था, आचार्य भगवान। एक ही व्यक्तित्व थे जो गुरुदेव ही थे जो बड़े बाबा को उच्चासन दे सकते थे, कोई नहीं दे सकता था। बहुत कठिन था। वो दौर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी इन नेत्रों से देखा, क्योंकि मैं 2014 तक गुरुजी के साथ रहा और 2006 की वो घटना है। 2004 में दीक्षित हुआ और 2014 तक मैं गुरुजी के पल पल साथ रहा। तब मैंने देखा कि गुरुदेव ने कितनी कठिन झेली। सुन रहे आप? बात समझ में आ रही? ऐसा बनता है महान व्यक्तित्व। कठिन से कठिन चीज को भी आत्मसात करना चाहिए, जीवन में सीखो। और इसी कारण से वो जो कह देते थे, जो वो सोच लेते थे, वो सब होता था। क्योंकि उनकी कठिन साधना में देवताओं को भी झुकना पड़ता था। वो बहुत बार सोए कुछ नहीं, उन्होंने कठिन निर्णय ले लिया तो ले लिया। समझ रहे हो? ऐसा कठिन परिश्रम करना सीखो, सीखोगे। हाँ, दुर्लभ है, याद रखो, बहुत कठिन होता है। तो वैल्यू व्यक्ति की उसके काम से होती है। समझ आ रही? तो मंद काम में कभी भी आलसी नहीं बनना। आप अपने आप, आपकी ख्याति अपने आप हो जाएगी। आप करते चलो, बस डटे रहो, पलट के मत देखो। गुरुजी ने लिखा है मुखमाटी के अंदर, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। जब वह माटी धरती माँ से कहती है कि हे माँ, मैं कितना संघर्ष करूं, आखिर मुझे कितना और झेलना होगा। देखना वो माटी को कुंभकार खोदता है, छानता है, पैरों से रौंदता है, फिर जब उसे चाक पे चढ़ाता तो चक्कर आता है माटी को। तो माटी कहती है माँ मुझे चक्कर आ रहा है। तो माटी, पृथ्वी माँ उसे जवाब देती है कि हे बेटा, ये चक्कर नहीं है, ये संसार का चक्र का नाश कर रहा है, ये और कुछ नहीं है, ये तू चिंता मत कर। फिर कुंभकार पीटता है, पीटता है ना। यहाँ पर भी अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई, फिर अग्नि में परीक्षा देती है वो माटी, तब जाकर कुंभ बनता है। बहुत अच्छे से कभी मुखमाटी पढ़ना, बहुत गजब का है वो। तब जाके यह जीव आत्मा परमात्मा बनता है। ऐसे ही परमात्मा कोई नहीं बन जाता, बातों से परमात्मा नहीं होता। समझ रहे हो? भगवान आत्मा, सब भगवान आत्मा बैठे हो। अच्छा, भगवान आत्मा हो कि पापात्मा हो? है पूजा करवाए भगवान आत्मा की पूजा कराई जाए आपकी, देख लो।
बुद्धिहीन, देखो नीलेशाला, बुद्धिहीन, विवेक रहित, विषयों का चाहने वाला, मानी, मायावी, निद्रालु, ठगने वाला और धन में तीव्र आसक्ति रखता हो। पैसे में ज्यादा आसक्ति तो नहीं है? क्यों? आप लोग हैं कि नहीं? तो जो पैसा कीड़ा बनना, पैसा कीड़ा बनना पड़ेगा। पैसा कीड़ा जानते हो ना? यहाँ मैंने तो महाराष्ट्र में यहाँ के सुना, मैं इतने सारे वो कीड़े जा रहे, गिजाई बोलते उधर। तो हमने पूछा देखो कितने कीड़े, महाराज जी ये पैसा कीड़ा है। कि पैसा कीड़ा है? महाराज इसको हाथ लगाओ तो ये गोल हो जाता है। ओ मैंने कहा ये वही है जो पैसे को बहुत पकड़ रख के रखता था, है ना, जो छोड़ता नहीं ना, है ना, जोड़ जोड़ मर जाता है लेकिन छोड़ता है ना। आप लोग छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? छोड़ते हो पक्का? थोड़ा थोड़ा, इतना इतना। बनिया कितना छोड़ता है? गुरुजी कहते थे इन बनियों पे कभी विश्वास मत करना। हमने कहा क्यों? हम लोग के ये ना जब भी दान देंगे तो जैसे मक्खन होता है ना, जब मथते हैं तो जो मक्खन का गोला होता है ना वो पूरा डूबा रहता है छाछ में और ऊपर इतना सा निकलता है। बस बनियों का दान इतना सा होता है, बाकी सब अंदर दबा रहता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना? बोलो ना हाँ, है ऐसे ही होता है ना? अंदर सब अंदर। अरे महाराज जी कुछ नहीं, महाराज जी कुछ नहीं, इतना सा है महाराज जी, बिल्कुल हम पूरा दे चुके, वो अंदर सब ऐसे ही होता। नहीं तो पैसा तो नहीं बनना है। क्यों? पैसा कीड़ा तो नहीं बनना। राजा सैनिक की घटना थोड़ी सी कह दे, 2-3 मिनट बचे, फिर आपकी राजा सैनिक की कल की घटना रह गई थी ना। तो जब यशोधर मुनि महाराज ने क्षमा कर दिया, बस यहीं से सैनिक का जीवन बदल गया। सैनिक ने देखा कि देखो इनकी अंदर की दया करुणा ने मुझे भी वही आशीर्वाद दिया। सैनिक चेलना से कहता है तेरे गुरु है तो सच्चे, ये तो पक्का हो गया, इतना तो मेरा विश्वास आज हो गया। तुम्हारे गुरु नहीं है ऐसा मैं मानता था, वो गलत था, लेकिन अभी एक परीक्षा और लूंगा उनकी। ठीक है, चेलना ने क्या कि तुम्हारे गुरु कितना जानते, तुमने मेरे गुरु की परीक्षा ली, तुम्हारे गुरु तो एक में परीक्षा में पास हो गए, तुम्हारे गुरु कितना जानते हैं। तो चेलना रानी ने कहा ठीक है। तो उसने क्या किया, आहारदान जहाँ होना था वहाँ पे नीचे कुछ ऐसे अभक्त चीजें रख दी और ऊपर से गुरु का पड़गान करने। अब चेलना रानी ने कहा कि भाई जो मना पर्या ज्ञान के धारी होंगे वही या अवधि ज्ञान के धारी होंगे वही जान पाएंगे। तो चेलना जब पड़गान करती किसी गुरु का तो ऐसे पूछती 1 2 3, 1 ज्ञान के धारी, 2 ज्ञान के, 3 ज्ञान के, या ये वही गुप्ती 3 गुप्ती 3 गुप्ती, क्योंकि अवधि ज्ञान होगा तो त्रिगुप्ती धारी मुनि महाराज को विशेष तौर से होगा। जो मुनि महाराज आते वो देखते हो ऐसे कह के और लौट जाते, 2 कह के लौट जाते कि 1 गुप्ती धारी है, 2 गुप्ती 3 धारी। यशोधर मुनि महाराज उस दिन 3 गुप्ती के धारी थे, वो पड़गान में आए और जैसे ही आए तो उन्होंने उस बात को पकड़ लिया कि यहाँ पे अभक्षय है और वहाँ से वो लौट गए। पूछा बाद में तो उन्होंने कहा आपके यहाँ ऐसे ऐसा अभक्षय, उनके तुम्हारे गुरु का ज्ञान भी सच्चा ज्ञान है। और उस दिन से जो श्रेणिक मिथ्या दृष्टि था
उस दिन से उसने सारा का सारा भाव बदल लिया और वो गुरु भक्त हो गया। यहाँ से श्रेणिक का जीवन बदलना शुरू हुआ और आगे कैसे कैसे उसका जीवन परिवर्तन हुआ यथा समय आपके सामने लाऊंगा। बहुत अच्छी घटना है। तो आप पढ़ेंगे, छेडाला पढ़ेंगे, छेडाला से ज़्यादा लाइफ स्टाइल के बारे में समझेंगे, ठीक है। कुछ कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। और आप भी, आपकी कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो आपके जीवन को लेकर तो थोड़ा सा आप करा करो, ठीक है। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़े से डिप्रेशन है ना, आजकल डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है, थोड़ा फर्स्टेड बहुत जल्दी होता है आदमी, तो इन पे भी कभी चर्चा यथा समय पे कर लेंगे, ठीक। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लो।